भाजपा हमें फंड देती है जिस वजह से हम इतना चल पा रहे हैं। कभी हमारी किसी रोज आपको जरूरत लगे तो आप याद करना, लेकिन बेवजह हम दरवाजों पर जाकर अपना माथा नहीं झुकाएंगे। हमारा भी दुख इसी बात का है कि हमारा नेता हमें क्यों नहीं समझ पाए। हम तो सच्चे भाव के साथ थे कि सतर्क हो जाओ, गगन भाजपा और आरएसएस का एजेंट है, ये हमें कमजोर करने आया है। और हमसे ये बात कही, हमारे साथी भी मौजूद है जिनके सामने ये बात कही थी। अखिलेश जी ने कहा कि भाई हमने जिस 54 को 58 और रुपया बनाया वो बदल गया। साहब कायदे में देखा जाए तो बनाता तो कोई किसी को नहीं है, किसी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग नहीं है, हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए बाहर निकलिए। हम 2 सीटों पे भी चुनाव लड़ सकते हैं, एक पश्चिम की सीट पर, एक पूर्वांचल की सीट। होली पर पटाखे फोड़ोगे तो कोई बेवकूफ समझेगा, और दिवाली पे रंग लगाओगे तो बेवकूफ समझेगा। कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। लाखों लोगों का मेला है, किसने कहा गगन अकेला है? कि अब तुम हमसे बड़े नेता बनोगे, अब तुम यादवों के नेता बनोगे। 50 से 60 समाजवादी थे वहां पर जिनके सामने ये बात बोली गई। उस दिन टूट गया था गगन। ये तो मेरे बाप ने फौज में शायद रहते हुए मेरे में लठ इतने तोड़ दिए, चमड़ी की बेल्ट इतनी तोड़ दी कि मैं कमजोर नहीं पड़ा। शहीद परिवार से मिलने का मौका मिला और हर साल ये लोग कार्यक्रम करवाते हैं। आज 27वीं पुण्यतिथि थी, तो इसे हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि इस कार्यक्रम में हमें शरीक होने का जो मौका मिला है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उन लोगों को भी जिन्होंने ज़रूरी समझा कि गगन को बुलाया जाए। हम कई वर्षों से एक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि भारतीय सेना में जिस प्रकार जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था बनी हुई है, उसी प्रकार अहिर रेजिमेंट भी हो, हमारे नाम से हो। क्योंकि कहीं भी अगर बलिदान की बात करें, शौर्य की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उसमें कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमारे लोगों ने, हालांकि इंडियन आर्मी कास्ट, क्रीड और रिलीजन पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी हमारा कहना है जिस प्रकार ये व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में हमें भी शामिल किया जाए। क्योंकि हमारे लोगों ने इस देश की, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया है। तो मैं जहाँ भी शहीदों के कार्यक्रम होते हैं वहाँ अपना सौभाग्य समझता हूँ कि अगर मुझे आने का मौका मिलता है। तो आदमी अपनों के लिए तो खड़ा होता ही है साहब, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के लिए गैर हैं। हमने मन से भी कहा कि हम किसी की जाति और धर्म देखकर अपनी इंसानियत का नाटक नहीं करते। कोई भी अगर पीड़ित है, हम ज़रूरी समझते हैं कि अगर हमारे वो सामने आया है, अगर वो रोता हुआ है तो हम उसके आंसू पोंछेंगे, बेजुबान है तो उसे आवाज़ देंगे, कमज़ोर है तो उसे ताकत देंगे। और बुरे वक्त में बिना जाति और धर्म देखे अगर उसके साथ कोई नहीं खड़ा तो हम खड़े हो जाएंगे। सिंपल सा हमारा काम करने का तरीका है। और ऐसा ना समझिए आप लोग कि हम जातिवाद करते हैं। क्या आने वाले समय में गगन यादव पार्टी बनाएंगे या किसी सांसदीय क्षेत्र, किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में कूदेंगे? देखिए, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि जब आप जन सेवा में उतर ही चुके हैं तो आपको राजनीति की तरफ अपना रुख लेना ही पड़ेगा। और ये राजनीति की तरफ जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सही मायने में बड़ी मजबूती के साथ उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जिन्हें हम जैसे लोगों की ज़रूरत है। अगर कभी किसी रोज़ हम उस लायक नहीं रहते हैं तो आप हमें उस कुर्सी से उठा सकते हैं जिस कुर्सी पे आपने अपना खून पसीना बहाकर बैठाया भी है। तो ये तो जनता के हाथों में है, ये जनता का फैसला होता है। उसको हम मानते हुए अगर वो ज़रूरी समझेंगे कि गगन को विधायक, सांसद, मंत्री बनना चाहिए तो ये बनाएंगे, नहीं इन्हें ज़रूरी लगेगा तो नहीं बनाएंगे। लेकिन हम इतना ज़रूर कह देना चाहते हैं कि अगर ये बनाएंगे तो हम इनकी लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। मान लिया जाए कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए पावर होना चाहिए। बिना पावर के आप कैसे लड़ पाएंगे? बिना पावर के कैसे लड़ पाएंगे आप? आपके पास आज मीडिया चैनल जो है, आपके पास एक कैमरा, एक पावर है। आप इस कैमरे के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इस कैमरे के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं, तो ये आपकी पावर है। तो हमारी पावर क्या होगी लोगों की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए? हमारी पावर है कि हम कैसे भी उस सदन की कुर्सी तक पहुंचे जिससे कि हम उनकी लड़ाइयों को मजबूती के साथ लड़ पाएं। ये राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है जहां मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ अपने ही आप को मजबूत करने का काम करेंगे। कभी हमारी किसी रोज़ आपको ज़रूरत लगे तो आप याद करना, लेकिन बेवजह हम दरवाज़ों पर जाकर अपना माथा नहीं झुकाएंगे। हमारा भी मान सम्मान, स्वाभिमान है, हम भी इज्जत के लिए घूम रहे हैं। और वही इज्जत की बात हम अपने नौजवानों को भी बताते हैं कि 2 वक्त की रोटी कम खा लेना, लेकिन खाना इज्जत की। तो अगर हम उन्हें ये बात बता रहे हैं तो ये बात हमारे लिए भी लागू होती है साहब। हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम ज़रूर आएंगे। आप आधी रात भी आवाज़ देंगे, हम ज़रूर आएंगे। अब से पहले पूर्व में भी हमने बहुत काम किया है।
लेकिन अभी आप लोगों को पता ही होगा, पत्रकार साथियों को, कि क्या आरोप लगाए गए, तो मन थोड़ा खट्टा हो जाता है, थोड़ी पीड़ा होती है जब आप वर्षों से किसी के लिए वो प्यार दिखा रहे हो और किसी रोज़ वो आपको ये कह दे कि ये हमारा है ही नहीं, तो दुख होता है। हाँ, फिर भी मैं कहूँगा राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, कभी हमारी जरूरत पड़ी तो हम आधी रात भी तैयार रहे। विषय उन लोगों की लड़ाइयों का है जो सताए जा रहे हैं। क्या हम मिलके लड़ सकते हैं मजबूती से? तो हमें ये सोचना होगा कि अगर गगन का वो एक एक बूंद पानी से भी घड़ा भर सकता है तो गगन प्रयास करेगा ना, गगन प्रयास करेगा। तो मेरे लिए मायने ये नहीं रखता कि मैं अपना सेल्फ ईगो रखते हुए ये सोचूं कि नहीं, मुझे तो उन्हें कमजोर करना है। क्यों करना है भाई? लड़ाई तो हम इनकी लड़ने आए थे, लड़ाई तो नौजवानों की लड़ने आए थे। तो जब इनकी लड़ाई लड़ने आए थे तो उसके लिए अगर हमें सम्मान के साथ वहां जाकर मिलना पड़ा तो हम इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। समय विपरीत चल रहा है, राजनीति को समझते हुए बता रहा हूं, और समय आपके फेवर में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें संगठित होना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे जैसा नौजवान अगर आता है तो उसे पकड़ लो, और जब आपको उल्लू सीधा हो जाए उसे छोड़ दो। जो नसीब में लिखा होगा वो मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, लेकिन अभी समय है, सबको पकड़ लो, सबको साध लो, तभी हम लड़ाइयां लड़ पाएंगे। और लड़ाई इतनी आसान नहीं है साहब। बंगाल में आपने देखा, आप सोचते रह जाएंगे कि ये हुआ क्या। फिर 5 साल के लिए बात गई, और 5 साल के लिए साहब पता है किसके लिए बात जाएगी? ये उन नौजवानों की बात जाएगी जो रोजगार की तलाश में, उन लोगों के पेटों पे लात लगेगी। हम तो हर 5 साल का इंतजार कर लेंगे कि अब आएंगे चुनाव, विधानसभा गए, लोकसभा आ जाएंगे, लोकसभा आ जाएंगे, विधानसभा आ जाएंगे, तो हम तो 5 साल में 2 चुनाव लड़ते ही रहेंगे। लेकिन उन नौजवानों का क्या होगा जिनके 5 साल अगर गई, उनकी ऊर्जा भरी वो जिंदगी चली गई, वो उम्र बीत गई, तो वो आने वाले समय में करेंगे क्या? विचार उस पर करना है हमें। हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं, हर व्यक्ति ने बड़े संघर्षों से अपना रास्ता बनाया है। मैं फिर से कहता हूं, देने वाला ऊपर बैठा है, हम और आप क्या दे देंगे? 2, 4, 10, 20 सीट, लेकिन जितनी उस व्यक्ति के नसीब में लिखी हुई है उसे कोई छीन नहीं सकता। तो उनके कर्म रहे होंगे कभी अच्छे, जिसकी वजह से आज जनता ने उन्हें स्वीकारा है, वो लोगों की सेवा करने के लिए आए हुए हैं। तो हम कौन होते हैं कि ये कह दें कि यार ये तो इस योग्य ही नहीं है, जिस योग्य एक विधायक को होना चाहिए, एक मंत्री को होना चाहिए। तो हम ये नहीं कह पाएंगे। योग्य, उनकी योग्यता उनके चाहने वालों ने दिखाई, उन्हें वहां बैठाया, उन्हें पहुंचाया। फिर से कहूंगा कि अभी जो मसला चल रहा है जयंत चौधरी वाला और अखिलेश जी वाला, मैं उस पर लौट के आऊंगा। आपके पूर्वांचल में यहाँ पर राजभर जी को कहा जाता है, वहां जयंत चौधरी जी को कहा जाता है। जयंत जी ने कोट किया था कि हम कोई चवन्नी थोड़े ना है जो बदल जाएंगे। अखिलेश जी ने कहा कि भाई हमने जिस चवन्नी को 98 और रुपया बनाया वो बदल गया। साहब कायदे में देखा जाए तो बनाता तो कोई किसी को नहीं है। वर्षों से चौधरी चरण सिंह, मैं पश्चिम यूपी से आता हूं, मैं मेरठ जनपद से आता हूं। चौधरी चरण सिंह जी साहब का जो संघर्ष रहा, उस संघर्ष ने हमें बड़े बड़े नेता दिए उत्तर प्रदेश और बिहार में। कभी उन्होंने दिया, कभी हमने दे दिया, कभी जैन जी पर लाठी चल गई तो हमारे नेता ने उन्हें संरक्षण दे दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमने दिया है। राजनीति में फेरबदल चलता रहता है, कभी किसी ने किसी को कुछ दिया, कभी किसी ने किसी को कुछ दिया है, और ये हम विवादों में फंस जाते हैं और आम जनता, भोली भाली जनता वो बेवकूफ बन जाती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जो काम कर रहा है उसके साथ जुड़िए, जो नहीं कर रहा है उसका साथ छोड़ दीजिए। गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए बाहर निकलिए। अब क्या ये सत्य बात है कि अखिलेश जी गगन यादव को फाइनेंस करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में चलने के लिए? अखिलेश जी नहीं, भाजपा करती है हमें। तो कैसी बात कर रहे हैं? अखिलेश जी नहीं करते हमें फाइनेंस, भाजपा हमें फंड देती है, जिस वजह से हम इतना चल पा रहे हैं। आप खुद सोच के देखिएगा साहब, अगर भाजपा हमें फंडिंग कर रही होती तो मेरे पास सुरक्षा ना होती, मुझे भी 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली होती। इतना तो हम भी घूमते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी आपको अगर नहीं बुलाते हैं तो क्या गगन यादव खुद किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, या अपनी पार्टी खड़ा करके कितने विधानसभा सीटों पर आप अपना प्रत्याशी? हम लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय परिवर्तन दल ने, आदरणीय DP यादव जी की ये पार्टी है, वो राष्ट्र अध्यक्ष हैं और हम इस पार्टी के युवा राष्ट्र अध्यक्ष हैं। और सबसे पहला पार्टी ने डिक्लेरेशन जिस सीट का किया है वो हमारी सीट का किया है, 111 विधानसभा, गुन्नौर विधानसभा से। तो हम चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। हाँ, ये भी है कि जो हमें पूर्वांचल में प्यार मिलता है वो प्यार हम कमाने के लिए एक बार यहाँ भी आना चाहेंगे, तो हम 2 सीटों पे भी चुनाव लड़ सकते हैं, एक पश्चिम की सीट पर, एक पूर्वांचल की सीट पर। अब वो देखना होगा कि कहाँ हमें कितना प्यार मिलता है, उस आधार पर हम उसे साबित करने का काम करेंगे। गाजीपुर हो सकता है?
इस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन पूर्वांचल की कोई सीट जरूर हो सकती अगर है। गाजीपुर हो सकता है तो कौन सीट आपको अच्छा रहेगा? 7 विधानसभा है। इस बारे में मैं फिर से नहीं कहूंगा, क्योंकि ये दिवाली धमाका है, दिवाली तक तो रुकना पड़ेगा। आप भाई होली पर पटाखे फोड़ोगे तो कोई बेवकूफ समझेगा, और दिवाली पर रंग लगाओगे तो बेवकूफ समझेगा। तो जो मौसम चल रहा है, जो त्योहार चल रहा है, उसी के अंदाज को, उसी के रुख को देखते हुए वैसा ही अपना व्यवहार रख। कहाँ से इतना आता है जो आप जा करके कुछ देते भी हैं, सहयोग भी देते हैं? कहाँ से गगन यादव एक किसान का पुत्र है? बताओ विक्रांत भाई कहाँ से आता है? इनसे पूछो कहाँ से लाते हैं हमारे लिए पैसा। कितने साथी हैं हमारे जो ये चाहते हैं कि गगन को रुकने नहीं देना है, वो लोग मदद करते हैं हमारी। हम साहब किसी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग नहीं हैं, हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और हमने तो ये भी कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव या भविष्य के लोकसभा चुनाव या कोई भी चुनाव होगा, गगन यादव अपने पैसे से चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं तो हर बार हमें यही जवाब देना पड़ेगा कि गगन इतना चलता है, इसके पास पैसा कहां से आता है। हम अपने नौजवान साथियों से कहेंगे कि चाहे 10-10 रुपए देना, लेकिन अपने गगन के हाथों को मजबूत करने का काम करना। मैं आपके और उस 10 रुपए के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। हम कोई ऐसे परिवेश से आने वाले लोग तो है नहीं कि हमें एसी में बैठाकर किसी ने चांदी की चम्मच से निवाला तोड़ के खिलाया हो। हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं और मेहनती लोगों की हम बात सुन लेते हैं, कभी अपनी बता देते हैं, कभी उनकी सुन लेते हैं, और इसी से मोटिवेट होते हुए लोगों के काम करने निकल पड़ते हैं। अब आप शायद फिर हमारे नाम से ही रूबरू नहीं है अच्छे से। ये बड़ा गंभीर नाम है गगन। हम लड़ने वाले लोग हैं साहब, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, और हम लड़ते लड़ते यहाँ पहुँचे हैं। मेरा बाप राजनीति में नहीं था, मेरा दादा राजनीति में नहीं था। एक किसान का बेटा, जैसे कि मैंने बताया, उसका बेटा जवान बना, फौज में गया, उसका बेटा। मैं आज आप लोगों के लिए, नौजवानों को मजबूत करने के लिए राजनीति का रास्ता मैंने चुना। तो हम डर कर लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हैं। लाखों लोगों का मेला है, किसने कहा गगन अकेला है? अच्छा गगन भैया, आपकी भी विचारधारा वही है, अखिलेश यादव जी की भी विचारधारा वही है, लेकिन फिर अलग अलग क्यों? किसने कहा अलग है? फिर भी अलग क्यों? किसने कहा अलग है? वैचारिक मतभेद जब हमारे नहीं है, हम सब लोग समाजवादी अगर हैं, हमारे अंदर तो फिर अलग मनभेद नहीं है। अभी मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। और साहब मैंने एक कहानी सुनाई थी चिड़िया वाली, तो हम तो उस मामूली सी चिड़िया की तरह एक एक बूंद पानी लेकर अपनी चोंच में भीषण आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। कभी भविष्य में अखिलेश जी अगर हमें याद करेंगे, जो कि हमें लगता है जरूर करेंगे, क्योंकि इतने कमजोर तो हम है नहीं। हम अब तक नहीं रुके तो आगे कैसे रुक जाएंगे? हम आज भी उनका सामना कर रहे हैं, अकेले रहकर भी कर रहे हैं, उन विपक्षी ताकतों का जो गगन यादव को कभी भी निपटा सकती है। लेकिन हम फिर भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो हमारे जैसा हौसला कहां से लाओगे? कहां से लाओगे बताओ? गगन भैया एक लास्ट, हम गए थे ना साहब, हम गए थे। कैमरे के बाद आपको दिखाएंगे, व्हाट्सएप पे भी बात होती है। गगन भैया लास्ट सवाल। दुख इसी बात का है कि हमारा नेता हमें क्यों नहीं समझ पाए। हम तो सच्चे भाव के साथ थे, ईमानदारी के साथ थे, कोई मन में मैल नहीं था, कोई गलत विचार नहीं था। इतने सालों के बाद वो एक झटके में बदल क्यों गए? सिर्फ ये बात कहते हुए सभी समाजवादियों के सामने कि सतर्क हो जाओ, गगन भाजपा और आरएसएस का एजेंट है, ये हमें कमजोर करने आया है। और हमसे ये बात कही, हमारे साथी भी मौजूद है जिनके सामने ये बात कही थी कि अब तुम हमसे बड़े नेता बनोगे, अब तुम यादवों के नेता बनोगे। 50 से 60 समाजवादी थे वहां पर जिनके सामने ये बात बोली गई। उस दिन टूट गया था गगन, उस दिन रास्ते अलग हो गए थे। दुख हुआ कि 7 साल से इनके लिए लगा हुआ था बिना, और उस परिस्थिति में लगा हुआ था जब सरकार नहीं थी, जब 5 सीट लोकसभा की रहती थी और सरकार से आप 2 बार से बाहर हैं सत्ता से। उसके बावजूद पूरे सच्चे मन के साथ हम आपके साथ थे। पीड़ा होती है और हर एक नौजवान को होगी। कभी आप मेहनत करके देखना, एक रोज आपको ये कह दिया जाए जाओ हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, आप टूट जाएंगे साहब। ये तो मेरे बाप ने फौज में शायद रहते हुए मेरे में लठ इतने तोड़ दिए, चमड़े की बेल्ट इतनी तोड़ दी कि मैं कमजोर नहीं पड़ा।